नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। एक्चुअली ये किसी पर्टिकुलर हेडिंग को बिलोंग नहीं करेगा, ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हेडिंग्स रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम रिक्वायर्ड होगा, मोशन इन प्लेन रिक्वायर्ड होगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर रिक्वायर्ड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड होगा, और वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या होती है, कैसे निकलती है, ये सब कुछ रिक्वायर्ड होगा। तो आपको यहाँ पर हो सकता है समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए, बट मेरा जो सल्यूशन रहेगा, कोशिश रहेगा थोड़ा डिटेल में हो जाए, चाहे समय लग जाए बट डिटेल में हो जाए और समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप एक रफ थीम क्वेश्चन की क्लियर कर लीजिए कि दो पार्टिकल्स हैं, इनका जो पोजीशन वेक्टर है वो गिवन है। टाइम के साथ आप देख ही रहे हैं कि ये चेंज हो रहे हैं, तो इनकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होगी, इनका जो मोमेंटम है वो भी चेंज होगा, इनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी चेंज होगा। हमें यहाँ पर बताना है कि एंगुलर मोमेंटम ए का कितना होगा, ओरिजिन के रिलेटिव में नहीं बताना है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है कभी भी वो किसी पॉइंट के अबाउट होता है, वो पॉइंट यहाँ ओरिजिन नहीं है। हमें यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी के रिलेटिव में बताना है। बी के रिलेटिव में एंगुलर मोमेंटम कहना तो ठीक नहीं होगा, बी की पोजीशन के रिलेटिव में एंगुलर मोमेंटम बताना है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा लाइट वेटेड कर लेते हैं, क्योंकि इरिटेट करने की पूरी कोशिश है इनकी। वो ये कि यहाँ इन्होंने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 लिखा है और बाद में फिर इसकी वैल्यू बता दी है। ऐसे ही यहाँ बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 लिखा है, बाद में उसकी वैल्यू बता दी है। तो फिर क्या है, कंप्रीहेंशन रीडिंग जिनकी स्ट्रांग नहीं होती है लाइक मी, तो पेशेंस नहीं रख पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पहले ही आप वैल्यू रख लो यहाँ पर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 की। तो आर ए जो हो जाएगा दैट विल बी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ये वाली वैल्यूज़ मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा T² देन आई कैप, और इसके बाद में अल्फ़ा 2 ये हो जाएगा 3n T j कैप, और अल्फ़ा 3 की बात करें तो ये हो जाएगा 2T k कैप। आई थिंक ये बात आपको आराम से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो बी का पोजीशन है आप देख रहे हैं, इसमें हम बीटा 1 और बीटा 2 और बीटा 3 इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। तो क्या आएगा, लेट मी चेक आउट। ये बीटा 1 यहाँ रखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2 देन T देन आई कैप। ठीक है, इसके बाद में बीटा 2 यहाँ रखेंगे, तो बीटा 2 जब यहाँ रखेंगे तो ये आएगा -T² देन j कैप। इसके बाद फिर बीटा 3 रखेंगे, यानी कि 4p रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4pt ये हो गया k कैप। क्लियर हुआ? तो ये आपने आर ए और आर बी की वैल्यू रख निकाल ली है, और अब आप इन्हें क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, देखिए होता क्या है, थ्योरी पार्ट पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आर वेक्टर आपको गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आपको निकालना है वेलोसिटी वेक्टर, तो आपको करना क्या होता है, आर वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन करना होता है। करने के बाद ये x ये वी एक्स हो जाता है, y ये वी वाई हो जाता है, और z ये वी जेड हो जाता है। यहाँ आई कैप और यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप, ऐसा होता है। ये आपका थ्योरी पार्ट हो गया, जो आई होप आपको पहले से ही आता रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें वेलोसिटी निकालने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्रश्न में देखिए आगे कहा है कि इनका जो वेलोसिटी है 1 सेकंड पर बराबर है। तो पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, फिर टी की वैल्यू 1 रख देंगे, और फिर 1 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल करके उनको इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ए की और बी की। कैसे निकालेंगे, इनको डिफरेंशिएट करेंगे इसके लिए। तो T² का डिफरेंशिएशन ये 2T हो जाएगा आई कैप, फिर 3NT ये 3n हो जाएगा जे कैप, फिर ये हो जाएगा 2k कैप। ऐसे ही आर बी निकालिए, तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस, इसके बाद में T² का 2T हो जाएगा, एंड देन जे कैप, देन 4p एंड देन k कैप। ठीक है, नाउ क्वेश्चन की जो नीड है क्या है कि दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड इनका किसी वेक्टर का कैसे निकलता है। फिर से थ्योरी पार्ट पर आ जाते हैं कि जैसे मान लो कि एक वेक्टर है, और वो वेक्टर है सपोज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड यू नीड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस और लाइक दैट।
तो मैग्नीट्यूड निकलता कैसे है, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, बाद में स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये दूसरा थ्योरी पार्ट हो गया इस क्वेश्चन में। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये मिक्स वैरायटी है, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी हेडिंग्स रिक्वायर्ड होंगी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और आगे जो आएंगी करते चलेंगे। तो यहाँ पर हम VA का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये आएगा क्या, इसका स्क्वायर होगा तो 4t स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में अभी एक काम करो, इनका मैग्नीट्यूड ना निकालो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया कि ऑल टाइम, हाँ ऑलवेज इनका जो स्पीड है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, नहीं, इट इज़ एट 1 सेकेंड। तो ये आपने जो निकाला है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यहाँ पे आपने t की वैल्यू 1 रखना है और वेलोसिटी a की ही निकालनी है बट 1 सेकंड पे, फिर वेलोसिटी b की निकालनी है लेकिन 1 सेकंड पे, ठीक है। तो t की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको वेलोसिटी एट व्हाट इंस्टेंट, एट 1 सेकंड पता पड़ेगी। तो ये आ गया 2i कैप, यहाँ पे देखो 1 रख रहा हूँ मैं। इसके बाद में फिर ये हो गया j कैप, फिर हो गया 4p एंड देन k कैप। मैंने किया क्या है, सिंपल यहाँ पर t की वैल्यू 1 रखी है, और फिर ये हो जाएगा 2i कैप, और फिर ये हो जाएगा 3, यहाँ पर गलत जगह रख दिया क्या मैंने, यहाँ पर t की वैल्यू 1 रखनी थी, तो 2i कैप 3nj कैप, लेट मी करेक्ट दैट, यहाँ पर t की वैल्यू 1 रखनी है। तो ये हो जाएगा 2i कैप 3nj कैप एंड देन प्लस 2k कैप, और फिर यहाँ पे t की वैल्यू 1 रखनी है। t की वैल्यू 1 वहाँ भी रख सकते हैं, वो क्यों रखनी होगी ये भी मैं बता दे रहा हूँ। 2 एंड t की वैल्यू 1 रख रहा हूँ मैं, फिर 4p k कैप। यहाँ पर r का जो एक्सप्रेशन है इसमें भी t की वैल्यू 1 रखनी होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आगे ज़रूरत पड़ने वाली है इनकी पोजीशंस, जनरल इंस्टेंटेनियस पोजीशन नहीं, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, RA निकालेंगे लेकिन 1 सेकंड पर निकालेंगे, RB निकालेंगे लेकिन 1 सेकंड पर निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 1, t की जगह 1 रख देंगे। तो RA क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा i कैप, देन ये 3n, इसके बाद में t तो 1 हो गया है, और इसके बाद में 2k कैप। ये आपने RA निकाला है एट 1 सेकेंड, ठीक है। और ऐसे ही RB निकालिए एट 1 सेकेंड, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे t की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर यहाँ, तो ये आएगा आपका 2 देन i कैप, और फिर इसके बाद में -j कैप, और फिर 4p k कैप। तो ये एक्चुअली आपने क्या निकाला है, इनकी पोजीशंस एट 1 सेकेंड। दीज आर व्हाट इंस्टेंटेनियस पोजीशन, दीज आर द पोजीशन एट 1 सेकेंड, दीज आर व्हाट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, एंड दीज आर व्हाट वेलोसिटीज एट 1 सेकेंड, राइट। नाउ 1 सेकेंड पर इनकी जो वेलोसिटीज है मैग्नीट्यूड में इक्वल है, सो वी विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसका निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4, एक्चुअली इनका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 3n स्क्वायर कर दिया मैंने, फिर ये हो गया 4, इसका भी स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक। ऐसे ही अब हम इस पर भी बात करेंगे। तो ये स्क्वायर रूट में करना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। 4, इसके बाद -2, ये हो गया -2 का स्क्वायर, एंड फिर 4p का स्क्वायर। आप दोनों को स्क्वायर रूट कर दीजिए और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों को इक्वेट करा दीजिए। तो आप देखोगे क्या कि ये तो कैंसिल हो रहा है भाई, आपको रिजल्ट के तौर पे मिल रहा है 3n स्क्वायर इक्वल टू 4p स्क्वायर। इसका ये मतलब नहीं है कि जो 3n है वो 4p के बराबर होगा, इसके दो मतलब हैं। 3n 4p के बराबर हो सकता है, और दूसरा मतलब 3n माइनस 4p के भी बराबर हो सकता है। इसमें से क्या होगा ये आगे क्वेश्चन में रीड करेंगे तो समझ आएगा। कह रहे हैं उसी 1 सेकंड पर हुआ क्या कि उसी 1 सेकंड पे ये दोनों वेक्टर, मतलब 1 सेकंड पर इनकी जो वेलोसिटीज़ है वो ऑर्थोगोनल है। तो अब आपको कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरी पार्ट में आ जाइए, कर लेते हैं कि अगर एक वेक्टर आपको पता है, एक और वेक्टर पता है, और जैसे ये 2i कैप है, ये 3j कैप है, और दूसरा वेक्टर ये आपका मान लो 3i कैप है और ये 2j कैप है, तो करें क्या, आप a.b निकालें। a.b का मतलब क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करें, इनको करें और देखें ये 0 आ रहा है कि नहीं, या तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा चेंज करके चलें, जैसे ऐसा कर दें कि यहाँ हम -2j लेंगे, और फिर आपसे कहें वही सेम काम रिपीट करो,
देखोगे क्या कि यहाँ ये जीरो आ रहा है। जो अगर ऐसा हो रहा है देन व्हाट वी विल से कि दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पर कहा गया है कि 1 सेकंड पर जो इनकी वेलोसिटीज़ हैं, दीज वेलोसिटीज आर ऑर्थोगोनल। सो व्हाट वी विल डू, इनके बीच में जो ये डॉट प्रोडक्ट है वो कराएंगे और उसको जीरो के बराबर करेंगे। तो 2 और 2 मल्टीप्लाई कराओ तो ये 4 हो गया। इसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई कराओ तो ये -6n हो गया। और इसके बाद में इसको और इसको कराओ तो ये आपका 8p हो गया। और चूंकि कहा गया है ऑर्थोगोनल है तो जीरो के बराबर होगा। इसमें आप 2 को कॉमन निकाल करके कैंसिल भी कर सकते हो। तो 2 - 3n + 4p यहाँ से जीरो आ गया। अब आप देखो, अगर इस कंडीशन को हम ट्रू मान करके यहाँ पर अप्लाई करें तो देखेंगे कि ये इसको कैंसिल कर रहा है और फिर 2 जीरो के बराबर आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये कंडीशन डिस्कार्ड हो गई, ये एक्सेप्टेड है। ये एक्सेप्टेड है क्यों, देखिए इससे वैल्यूज़ निकल आएंगी। यहाँ पर अगर हम 3n की जगह रख दें, कितना रख दें, 4p रख दें। 3n की जगह 4p विद माइनस, तो 2 - 3n ये +4p हो जाएगा, +4p = 0। तो यहाँ से जो आपका 4p आएगा दैट विल बी -1। एक बार आप फिर से चेक कर लें, 4p जो आएगा -1 आएगा, या यूँ कहें कि -4p जो आएगा वो 1 आएगा और -4p जो है वो 3n के बराबर है। तो ये आपने फाइनली जो अभी आपके n और p अननोन थे वो अब जोर ज़बरदस्ती करके नोन हो गए हैं। तो अब आप बैक सब्स्टिट्यूट करना शुरू करें। जहाँ जहाँ आपको n और p दिख रहा है उनकी वैल्यूज़ वापस रख दें। जैसे यहाँ पर अगर आप 3n की वैल्यू रखें तो ये आएगा 2i कैप प्लस 3n की जगह मैंने कहा 1 रख दो, ये निकाला ना मैंने, तो ये हो गया j कैप और इसके बाद 2k कैप। सिमिलरली ये वेलोसिटी जो आपने b की निकाली है एट 1 सेकेंड, उसमें भी आप यही सब्स्टिट्यूशन लीजिए। तो ये आएगा 2i कैप - 2j कैप और 4p की जगह -1 आप रख सकते हैं। तो ये एक्चुअली आपने a और b की वेलोसिटीज़ पूरी तरह से नोन होकर के निकाल ली हैं 1 सेकंड पर। और पोजीशंस ये भी आप अब निकाल सकते हैं। जैसे b की पोजीशन की अगर हम बात करें तो यह आ गया 2i कैप - j कैप एंड 4p की वैल्यू कितनी थी, ये कहाँ गई, 4p की वैल्यू आई थिंक -1 थी। तो पुट कर देते हैं 4p की जगह पे -1। तो ये आपने जो निकाला है दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ बी। सब कुछ 1 सेकंड पे चल रहा है और ये आपका है ए का पोजीशन एट 1 सेकंड। 3n की वैल्यू आई थिंक 1 थी, तो ये आ गया ए का पोजीशन एट 1 सेकंड और ये है बी का पोजीशन एट 1 सेकंड। और ये आपने निकाला है बी का ए का वेलोसिटी एट 1 सेकंड, ये आपने निकाला है बी का वेलोसिटी एट 1 सेकंड। ये सारी चीज़ें भी रिक्वायर्ड होंगी, बट उसके पहले थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम के बारे में थ्योरी पार्ट है उसको फिनिश कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक XY प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल सपोज करिए ऐसे जा रहा है। तो इसमें इसका मतलब मास है, वेलोसिटी है, तो इसमें लीनियर मोमेंटम वो भी है। तो P = mv लीनियर मोमेंटम यहाँ पे आप निकाल सकते हो, जो अगर m और v गिवन है। तो हमें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम हमें इसका निकालना है, ठीक है, किस पॉइंट के अबाउट। तो मोस्टली ओ के अबाउट एग्जामिनर निकलवाता है, बट कभी कभी एग्जामिनर का मूड ऑफ हो जाता है तो फिर वो खेलता है बच्चों के साथ। जैसे हाँ इस क्वेश्चन में हुआ है। ये क्वेश्चन बच्चों के का पूरी तरह से देखा जाए तो शोषण ही हो रहा है। इतना मुश्किल क्वेश्चन थोड़े ना दिया जाता है, इतना सारा कंसेप्ट मिक्स करा करके। या तो फिर सारे क्वेश्चन इतने टफ दो तो माइंड सेट होकर के बच्चा एग्जाम में जाए कि पेपर टफ आता है। सारे क्वेश्चन आसान रहते हैं, बीच में एक आधे सब मुश्किल से डाल देते हैं। मुश्किल भी नहीं है, ये इरिटेटिंग है, छोटे छोटे 75 कंसेप्ट लग रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पर अब हम अगर बात करें RA, ये क्या है, पोजीशन है ए का और किसके रिलेटिव में, ओरिजिन के रिलेटिव में। इसे आप सिंपल आर भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। तो इसका जो मोमेंटम होगा, नो एंगुलर मोमेंटम, इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है R × mv लीनियर मोमेंटम, यू कैन से इन प्लेस ऑफ दिस। अब लेकिन अगर कोई कहे नहीं नहीं इसका मोमेंटम निकालना है लेकिन हमें ओरिजिन के अबाउट नहीं निकालना है, तो किसके अबाउट निकालना है, ऑलवेज एक पॉइंट बताया जाएगा, अदरवाइज एंगुलर मोमेंटम हम निकाल ही नहीं सकते। इसका मास m है, इसका वेलोसिटी v है, तो इसका लीनियर मोमेंटम mv हो गया, आई एग्री।
लेकिन इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो जब पूछा जाएगा तो बताएगा एग्जामिनर किस पॉइंट के अबाउट। तो सपोज करिए ये बी पॉइंट के अबाउट इस बार निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगेन फॉर्मूला यही होगा आर क्रॉस एम वी, लेकिन आर जो होगा इस बार पोजीशन जो होगा ए का ओरिजिन के रिलेटिव में नहीं होगा, जिस पॉइंट के रिलेटिव में निकालना है उस पॉइंट के रिलेटिव में पोजीशन होगा। तो आप इस बार आर की जगह लिख सकते हो आर ए का पोजीशन, बट ओ के रिलेटिव में नहीं, बी के रिलेटिव में। अब आपको यहाँ पर आर ए बी निकालने में अगर दिक्कत आती है तो ऐसा कर सकते हो कि इसकी जगह लिख सकते हो आर ए माइनस आर बी देन मल्टीप्लाइड बाई एम वी। और अपने क्वेश्चन में जहाँ तक मैंने देखा है कि एम वो जो क्या था 0 के बराबर, सॉरी 1 के बराबर था, इसलिए कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अब पता नहीं क्यों इन्होंने m की वैल्यू 1 दे दी, वो भी कुछ दे देते 75.36523, तो और मुश्किल हो जाता है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम करते हैं कोशिश, वैल्यू पुट करते हैं, आर ए और आर बी की निकाली है कहीं ना कहीं, ढूंढ लाओ। ये रहा आपका आर ए और ये रहा आर बी, तो आई प्लस जे प्लस 2k, ये है आपका आर ए, ये यहाँ से कॉपी हुआ, और ये रहा आर बी, ये यहाँ से कॉपी हुआ। और अब इनको हम क्या करेंगे, मैंने कुछ उल्टा सीधा लग रहा कर दिया, ये आर ए है, आर बी कहाँ गया, आर बी शायद हमने निकाला ही नहीं, निकाला है, ये है आपका आर बी। तो आर ए माइनस आर बी सीधे यही ना निकाल लें, आर ए माइनस आर बी, इसके लिए हमको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो आई में से 2i घटेगा तो ये माइनस आई हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा, ठीक है। इसके बाद में इसमें से ये घटेगा तो j, और फिर माइनस माइनस 2 बार हो जाएगा तो शायद प्लस 2j हो जाएगा। इसके बाद में ये 2k है और ये माइनस फिर 2 बार हो जाएगा तो ये आपका 3k हो जाएगा। तो ये आ गया आर ए माइनस आर बी का वैल्यू माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k। एम तो लिखना नहीं है, ये तो क्वेश्चन में बताए हैं कि ये 1 है, ठीक है। और इसके बाद वेलोसिटी, ये किसका वेलोसिटी, जिसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम ऑफ ए, तो ए का वेलोसिटी देखो कितना है, 1 सेकंड पर ही सब निकालना है, 1 सेकंड पर ये रहा वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, ये और बड़ी सरदर्द है, टाइम टेकिंग है। अगेन यहाँ पर आपको आई जे के लिखना होता है और कोफिशिएंट चिपकाने होते हैं, माइनस आई, देन इसके बाद में यहाँ -1 2 3 2 1 2, आई थिंक समझ गए होगे, ये दीज आर द कोफिशिएंट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस लेना होता है, ये प्लस आई हो गया। और जब हम प्लस आई लेते हैं तो ये और ये छिपा देते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छिपा के बाकी 4 को ले लेते हैं। तो ये हो गया 2 3 1 2, और इसके बाद में फिर ये माइनस जे लिया जाएगा। तो जब माइनस जे लिया जाएगा तो फिर से वैसे ही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइडिंग करेंगे, तो ये और ये छिपा लेंगे, बाकी ये 4 पर बात करेंगे। तो -1 एंड 2 और 3 और 2, इसके बाद में फिर प्लस के की बारी आएगी, तो यहाँ प्लस के की बारी आएगी तो फिर से वैसे ही हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हाइडिंग करेंगे, यानी ये 4 की बात होगी। तो -1 एंड 2 एंड 2 एंड 1। अब अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये हो जाएगा प्लस आई और 2 दूनी 4 -3, ये तो बात हो गई, समझ में आ गई। इसके बाद में माइनस जे, इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो गया आपका -2 और 3 दूनी 6, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में प्लस के और -1, इसके बाद 2 दूनी 4, ये हो गया। अब यहाँ पर आई हो गया और ये हो गया 1, और इसके बाद माइनस जे, ये -8 और फिर प्लस के और -5। इसके बाद में अब हम यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट में जो कोफिशिएंट होते हैं स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसके बाद में -8 और -8 प्लस 8, 8 का स्क्वायर 64, और ये 5 का स्क्वायर ये हो गया 25, 64 और 1 ये 65 और 25 90, अंडर रूट 90, अंडर रूट 90 इसका आंसर हो गया। और ये तुलना करने पे समझ आ गया कि 90 आंसर हो गया। ये इसका फाइनल था। इसको आप
एक बार रीप्रैक्टिस कर लीजिएगा अपनी तरफ से, क्योंकि मेरे समझाने पे तो सब समझ में आ गया होगा, बट हो सकता है आप खुद से एक बार करो तो ना हो पाए, तो बेटर विल बी कि दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और रिवीजन पर्पज़ के लिए क्वेश्चन अच्छा है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। हालांकि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। जेईई एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन एक बार आया था, लेकिन वहाँ पे कहानी आसान हो गई थी। वहाँ पे ये जो एंगुलर मोमेंटम 1 सेकंड में पूछा था, 1 सेकंड में निकालना मुश्किल था, और 0 सेकंड में निकालना शुरुआत में आसान था। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन में ये देख लिया था कि यहाँ पर जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो 1 सेकंड पर वो एंगुलर मोमेंटम निकालने का नीड ही नहीं पड़ा। 0 सेकंड पे जो निकालना था वही उस क्वेश्चन का आंसर था। ऐसा था जेईई एडवांस का थीम, बट यहाँ मुझे लग नहीं रहा है ऐसा कुछ हो पाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ बच्चों के साथ टोटली अत्याचार है।